हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी यानी कि सभी परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्व कर किस पर लागू होता है? ए गैर मुसलमानों पर, बी विदेशी व्यापार पर, सी औद्योगिक विकास पर, डी जल आपूर्ति बनाए रखने पर। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए अनेक बांधों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया और उसने उससे उपज का दशांश यानी कि 10वां भाग हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर के रूप में लिया, जिससे प्रतिवर्ष 2 लाख टके की आय होती थी, परंतु यह धनराशि सुल्तान विद्वानों के संप्रेषण पर खर्च करता था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जल आपूर्ति बनाए रखने पर। तो दोस्तों, सर्व कर किस पर लागू होता है? जल आपूर्ति बनाए रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धित प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई? ए सांची, बी अमरावती, सी देर कोठार, डी कनगनहल्ली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कनगनहल्ली। दोस्तों, कनगनहल्ली से अशोक की पाषाण पर उद्धित प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई। दोस्तों, कनगनहल्ली पड़ता कहाँ पे है? यह कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी कनगनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? ए गैसुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाही खिलजी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशता के आदर्शों को रखा। उसका विचार था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? ए एलोरा, बी उदयपुर, सी नचना कोठार, डी खजुराहो। तो दोस्तों, चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो में स्थित है। दोस्तों, खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाए और खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? ए महापरिनिर्वाण सूत्र, बी जातक कथाएं, सी ललित विस्तार, डी बुद्ध चरित्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है महापरिनिर्वाण सूत्र। दोस्तों, महापरिनिर्वाण सूत्र एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी जॉन लॉरेंस, डी लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जॉन लॉरेंस। दोस्तों, जॉन लॉरेंस का नाम चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? ए मदुरै, बी ऐहोल, सी कांचीपुरम, डी मामल्लपुरम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मामल्लपुरम। दोस्तों, तो गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम में चित्रित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी मामल्लपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? ए पाली, बी मगधी, सी सुरसैनी, डी अर्धमगधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अर्धमगधी। दोस्तों महावीर जैन ने अपने प्रवचन के लिए अर्धमगधी भाषा को चुनाव किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेना नायक था? ए इब्राहिम खान गारदी, बी नजीमुद्दौला, सी मुजफ्फर हुसैन, डी दोस्त मोहम्मद रोहिला। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों यह 14 जनवरी 1761। तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। दोस्तों 17 जनवरी 1761 को दिल्ली के निकट पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों में घमासान युद्ध हुआ। इब्राहिम गारदी तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था और इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। इब्राहिम गारदी भी मारा गया। तो दोस्तों इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठे की हार हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम खान गारदी। तो दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था इब्राहिम खान गारदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए हरिद्वार, बी लाहौर, सी राजकोट, डी मुंबई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुंबई। दोस्तों इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कहाँ? मुंबई में हुई थी। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? ए मौलवी अहमदुल्ला, बी मौलवी कुदरत अली, सी मौलवी एहसान उल्लाह, डी मौलवी बरकत अली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए मौलवी अहमद उल्ला। दोस्तों मौलवी अहमद उल्ला जी 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस गुप्त और बकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। ए कुबेरनागा, बी प्रभावती गुप्ता, सी कुमार देवी, डी दत्ता देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रभावती गुप्ता। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। 30 वर्ष की अल्पायु में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु होने तक उसने बकाटक राज्य का संचालन किया था। तो दोस्तों
प्रभावती जी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और तथा भगवान विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। तो दोस्तों इन्होंने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जवाबित थे ए कृषि संबंधी कानून, बी हिंदुओं से संबंधित कानून, सी राज्य कानून, डी भूमि संबंधी कानून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राज्य कानून। तो दोस्तों जवाबित राज्य से संबंधित कानून थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जीव से वह इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? ए राजा राम मोहन राय, बी श्री नारायण गुरु, डी दयानंद सरस्वती, डी रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों जीव से वह इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जिले अल्लाह जो राजा अधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? बलबन, बहलोल लोधी, फिरोज तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बलबन। तो दोस्तों बलबन एक ऐसा सुल्तान था जो सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब यानी कि ईश्वर का रूप मानता था दोस्तों, जिसे जिले अल्लाह के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जिले अल्लाह जो राजा अधिकार संबंधी अवधारणा किसकी है? बलबन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी पट्टाभ सिंह रमैया। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन सन 1939 को हुआ था। सन 1939 को हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में उतरे। इस चुनाव में एक सुभाष चंद्र बोस थे और एक गांधी जी द्वारा समर्पित उम्मीदवार पट्टाभ सिंह रमैया जी थे। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभ सिंह रमैया जी को पराजित किया था, किंतु गांधी जी से विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तब उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिर के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। ए सर जॉर्ज आकिंसटन, बी फ्रांसिस डे, सी सर टॉमस रो, डी सर जॉन चार्ल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी फ्रांसिस डे। तो दोस्तों फ्रांसिस डे जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने चंद्रगिर के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया था और इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। यह कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी फ्रांसिस डे। इन्होंने चंद्रगिर के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? ए पंडित ब्रह्माशंकर मिश्र, बी जय माधव प्रसाद, सी स्वामी शिवदयाल सिंह, डी
राय अयोध्या प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी स्वामी शिवदयाल सिंह। दोस्तों स्वामी शिवदयाल सिंह ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ए भगवत गीता, बी भागवत, सी उपनिषद, डी ब्रह्मा सूत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी भगवत सूत्र। दोस्तों कभी कभी छात्र नहीं पर ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, कौन कौन से? भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र, लेकिन भगवत नहीं आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भगवत। दोस्तों ये टॉप 20 श्रृंखला के हमारे अंतिम प्रश्न थे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड यानी सभी परीक्षाओं में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों हर एक परीक्षा में कहने का मतलब इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।